नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज के पाठ पठन सारांश की चर्चा करेंगे। यह एक साक्षात्कार का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम सारांश के पाठ पठन के तौर पर इसको करेंगे। तो धनराज पिल्लै जी हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो उनकी उम्र 35 वर्ष थी तब विनीता पांडे जी ने उनका साक्षात्कार लिया, तो जिससे उनके जीवन के कई पहलुओं की जानकारी मिलती है। आप शायद ना जानते हो, मैंने इनको खेलते हुए देखा है। तो धनराज जी ने साक्षात्कार में अपने बचपन के मुश्किल दिनों की चर्चा की है बच्चों, जब गरीबी के कारण उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। सीखना होगा हमें भी कुछ। वे अपने साथियों की स्टिक मांगकर अपना हॉकी खेलने का शौक पूरा करते। जब उनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए, तब उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक धनराज जी को दे दी। तो बच्चों, सन 1985 में मात्र 16 वर्ष की आयु में धनराज जी ने मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। वे देखने में दुबले पतले थे, फिर भी कोई उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। तो सन 1986 में सीनियर टीम में जगह मिलने पर वे मुंबई चले गए। अपने बेहतरीन खेल की बदौलत उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया बच्चों। ठीक है, तो वहीं से उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। तो धनराज जी का पढ़ने में मन नहीं लगता था। उन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की, परंतु आज हॉकी की बदौलत वे स्वयं को बैचलर ऑफ हॉकी मानते हैं। ठीक है, मतलब डिग्री, ग्रेजुएशन होती है ना, स्नातक, उसको कहते हैं बैचलर। तो विनीता जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि उनका बचपन अत्यंत अभाव में बीता। वे स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे कि मेरा क्या बनेगा। इस कारण वे आक्रामक हो गए। ठीक है, तुनुक मिजाज। ठीक है, तुनुक मिजाज का मतलब होता है जो बंदा बहुत कोरा हो, मतलब सीधी बात करे। तो उनकी तुनुक मिजाजी की वजह यह है कि वे अपना गुस्सा रोक नहीं पाते। वे सीधे सीधे बात कहने के आदी हैं। ठीक है, समझ आ गई ना आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बच्चों, जीवन में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा है, इसलिए वे चिड़चिड़े भी हो गए हैं। फिर भी वे एक भावुक इंसान हैं। किसी की दुख तकलीफ वे देख नहीं सकते तथा परिवार एवं दोस्तों की कद्र करते हैं। इतना ही नहीं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं होता। हम गलती करते हैं, छुपाते हैं, पर वो छुपाते नहीं। परिवार में सबसे अधिक वे अपनी माँ के करीब हैं। साथ ही बड़ी भाभी कविता जी को भी वे प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो धनराज जी बताते हैं कि सन 1988 में जब वे राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली गए थे, तब उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी थी, मतलब आर्टिफिशियल एस्ट्रोटर्फ। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि कृत्रिम घास तक उगाई जाने लगी है। ठीक है बच्चों, तो आरंभ में शोहरत मिलने के बाद भी धनराज जी के पास पैसों की कमी रही। उनकी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी। वे उस वक्त भी लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा करने को मजबूर थे। अपनी सीमित आमदनी में उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी थी बच्चों। ठीक है, उन्होंने पैसे जमा करके बहन की शादी की। सन 2000 में अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। विदेशों में खेलकर कमाए धन से उन्होंने 1994 में पुणे में 2 बेडरूम का छोटा सा एक फ्लैट खरीदा था बच्चों। तो 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। तो धनराज पिल्लै जी कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की उनकी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती, क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चों, क्रिकेट को ज़्यादा लोग भारत में पसंद करते हैं, जबकि हॉकी जान रही है, पर फिर भी ये एक सत्य है। तो इसलिए वो पैसा इतना नहीं कमा पाए। तो बच्चों, आज जब धनराज जी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वे कितने खास हैं। हॉकी के कारण ही उन्हें यह सम्मान मिला है, और हमें भी जो सम्मान मिलता है ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। धन्यवाद बच्चों। कोई मुश्किल हो पूछिए ज़रूर।